हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। ऑल्दो दोनों जो है पावर्स है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या कुछ इलेक्ट्रिकल अपैरेटस जो है उनकी रेटिंग किलोवाट में की गई होती है और कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की रेटिंग केवीए में की गई होती है। आज इसी के पीछे का लॉजिक जानते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज मैं एक सिस्टम ले रही हूँ, लेट दैट बी अ मैन। एक आदमी है, एक इंसान है, उसको जो है बहुत भूख लगी है, तो उसको खाना प्रोवाइड किया गया। मैंने उसको खाना दिया, फुल टोटल जो फूड मैंने उसको दिया पूरा 100% दिया। इनपुट पे 100% मैंने इसको खाना दिया। बहुत भूख लगी है इसको, लेकिन जो मैंने इसको 100% खाना दिया उतना बराबर खाना ये खाएगा नहीं। ये उतना ही खाना खाएगा जितनी इसको भूख होगी। तो उस खाने को जो ये कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है, उसको हम कंज्यूम्ड फूड कहेंगे। और सपोज उसको जितनी भूख लगी है उतना ही खाना खाएगा। 80% इस 100% जो इसको सप्लाई मिला है उसमें से 80% जो है इसने कंज्यूम कर लिया और बाकी जो है इसने वेस्ट कर दिया, एंड दैट इज़ नथिंग बट लॉस। तो 20% जो है आउट ऑफ 100 इसने वेस्ट कर दिया खाना। मैंने 100% इसको टोटल फूड दिया, लेकिन इसको जितनी भूख थी उस हिसाब से इसने 80% कंज्यूम कर लिया और बाकी 20% इसने वेस्ट किया। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देखोगे तो सपोज मैंने मोटर लिया, ये इसके फेज और न्यूट्रल है। तो इनपुट पे मैंने क्या किया, इसको जो टोटल फूड दिया, ये यहाँ पे टोटल पावर है। मतलब इनपुट में मैंने इसको टोटल पावर दिया, टोटल सप्लाई जो मैंने दी इट विल बी 100%। सप्लाई इसको 100% गई, लेकिन इसने जितना कंज्यूम किया पावर, जितना इस मोटर ने यूटिलाइज कर लिया पावर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मानो आपने 80%, इसको तो रिक्वायरमेंट 100% मैंने फुल, मतलब सप्लाई तो मैंने 100% दी, बट इसने कंज्यूम कर लिया 80% और बाकी जो है यूटिलाइजेशन में इसको कुछ लॉसेस भी देखने को मिले। इस सिस्टम को मानो 20% जो है इसने 20% एनर्जी लॉस हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो क्या होगा, ये टोटल पावर जो है जो मैंने सप्लाई दिया इनपुट पे, यही होता है हमारा अपैरेंट पावर। यही होता है हमारा अपैरेंट पावर। अपैरेंट पावर क्या होता है, हमारा टोटल पावर होता है। और कंज्यूम जो इसने किया, कंज्यूम पावर हमारा एक्टिव या जिसको आप रियल पावर कहते हो, ये हमारा कंज्यूम पावर होता है जो मोटर ने कंज्यूम कर लिया एक्चुअल में। और बाकी जितने भी लॉस हुआ, जितने भी परसेंटेज का एनर्जी लॉस हो गया, वो जो है हमारा पावर फैक्टर होता है। लॉसेस जो है हमारे पावर फैक्टर जो है इट्स कंसिडर्ड एज द लॉस। सो अपैरेंट पावर जो है इट्स डिनोटेड बाय एस, हमारा एक्टिव पावर इज डिनोटेड बाय पी, एंड हमारा पावर फैक्टर इज डिनोटेड बाय cos फाई। तो अपैरेंट पावर जो है, जो टोटल पावर है, इट मतलब ये जो है मोटर में चला गया इन द फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज, द प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई, राइट। तो टोटल पावर, अपैरेंट पावर जो है इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई। लेकिन जो रियल पावर है, एक तो ये अपैरेंट पावर इसको मिला लेकिन कुछ लॉसेस हुए, तो उसका प्रोडक्ट भी इसमें कंसिडर किया जाता है, वो प्रोडक्ट लिया जाता है cos फाई। cos फाई इज पावर फैक्टर। सो अपैरेंट पावर, टोटल पावर इज दिस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई, एंड एक्टिव पावर जो इसने कंज्यूम किया इट इज़ वही जो एक्टिव पावर, सॉरी, जो इसने अपैरेंट पावर कंज्यूम किया इंक्लूडिंग द लॉसेस cos फाई विच इज टेकन एज द एनर्जी लॉस हियर। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द एक्टिव पावर, कंज्यूम्ड पावर, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द टोटल और द अपैरेंट पावर। तो अगर आप एसआई यूनिट देखोगे इसका, इट विल बी वोल्ट इंटू एम्पियर। वी एंड आई इज वोल्ट इंटू एम्पियर, एंड इसका एसआई यूनिट विल बी वोल्ट एम्पियर होगा, लेकिन इंक्लूडिंग द लॉसेस, सो इट्स कंसिडर्ड वॉट। इसका एसआई यूनिट विल बी वॉट, एंड यही वैल्यूज जब आप थाउजेंड्स में लोगे, हायर वैल्यूज लोगे इसका इन थाउजेंड्स, तो इट इज़ केवीए एंड दिस इज नथिंग बट किलोवाट। तो किलोवाट जो है इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिव एंड द रियल पावर इंक्लूडिंग द लॉसेस, एंड दिस अपैरेंट पावर जो है इट इज़ जो इसका एसआई यूनिट है दैट इज़ केवीए। तो यही होता है केवीए और ये होता है किलोवाट, द कंज्यूम्ड रियल यूजफुल पावर इंक्लूडिंग द लॉसेज। इसमें एनर्जी लॉस कंसिडर किया जाता है, इसमें जो है ये टोटल पावर होता है। सो दिस इज केवीए एंड किलोवाट। नाउ आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि हमारा अपैरेंट पावर जो है, अपैरेंट पावर जो है इट इज़ एस
इक्वल टू V इंटू आई, या हमने बोला VA इन हायर वैल्यूज़ विल टेक इट थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ में KVA। और ऐसे ही आपको पता चला जो हमारा रियल पावर है या एक्टिव पावर है, इसको डिनोट किया जाता है P से, दैट इज़ V इंटू आई, और पेरेंट पावर इंटू cos phi, हमारा लॉसेस कंसिडर करके। नो आपने कुछ चीज़ें देखी होगी कि सपोज़ कुछ इलेक्ट्रिकल अपैरेटस में क्या होता है, उसकी रेटिंग किलोवाट से की गई होती है और कुछ इलेक्ट्रिकल अपैरेटस की रेटिंग केवीए में की गई होती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि दोनों पावर्स है, एक में हमने लॉसेस कंसिडर किए, दूसरे जो है वो टोटल पावर है, तो ऐसा क्यों होता है कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की हम रेटिंग किलोवाट में करते हैं और कुछ की केवीए में। अब ये मान लो कि जैसे हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स पे किलोवाट दिया होता है, तो ऐसा क्यों होता है? 3 पॉइंट्स है इस चीज़ के। पहला पॉइंट, वो इक्विपमेंट्स सपोज जिनमें आपने इनपुट दे दिया इलेक्ट्रिकल और आपको आउटपुट जो है मिल गया मैकेनिकल, वो सिस्टम्स जिनमें आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दे दिया और मैकेनिकल आउटपुट मिला, ऐसे सिस्टम्स की रेटिंग जो है किलोवाट में की जाती है। सपोज मोटर को जो है इनपुट है इट्स इलेक्ट्रिकल एंड आउटपुट इज़ मैकेनिकल, तो मोटर की जो रेटिंग है किलोवाट में की जाएगी। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब भी हम किलोवाट की बात करते हैं वो एक्टिव या रियल पावर होता है। एक्टिव या रियल पावर जो है इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द लोड। मतलब हमारा जो सिस्टम है इसके टर्मिनल्स पे, आउटपुट टर्मिनल्स पे जहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट होता है, वहीं पे एक्टिव पावर जो है कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे अपैरेटस या ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स या इक्विपमेंट्स जिनको क्या करते हैं, जिनकी रेटिंग एट द लोड होगी, जिनकी रेटिंग जो है कंसिडर की जाएगी एट द लोड, उन पे जो है किलोवाट की रेटिंग दी जाती है। तो किलोवाट रेटिंग उन्हीं अपैरेटस पे होते हैं जिन पे कंसिडर किया जाता है, जो कंसिडर किए जाते हैं एट द लोड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डैमेज टू द इंसुलेशन या ओवर हीटिंग कितनी होगी। तो उन इलेक्ट्रिकल अपैरेटस में जिनमें पावर कंसिडर किया जाता है एट द लोड, उसकी रेटिंग किलोवाट पे होती है। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, मतलब जिनके वैल्यूज़ एट लोड कंसिडर किए जाते हैं उसकी भी रेटिंग किलोवाट में होती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़, आपको जो मशीन्स होंगी, मतलब आप विजिबली मशीन्स को क्या देखोगे, रेटिंग अगर उस पर दी गई होती है, वी की भी दी गई होती है और आई की भी दी गई होती है। मतलब आपको वोल्टेज और खाली करंट की रेटिंग दी गई होती है, और cos phi जो है आपको रेटिंग उसकी भी दी गई होती है, राइट। जब हम किलोवाट की बात करते हैं तो आपको 3 चीज़ें मिलती है प्लेट्स पे, मशीन्स की प्लेट्स पे आपको ये तीनों रेटिंग्स दी गई होती है। वोल्टेज की भी होती है, करंट की भी वैल्यूज़ दिए गए होते हैं, और cos phi लाइक 0.8 0.9 पावर फैक्टर भी दिया होता है। तो जब ये तीनों चीज़ें जिस पे भी मशीन्स की होगी प्लेट पे, यू कैन से इस पे जो है इसकी रेटिंग जो है इस मशीन की किलोवाट में की गई होती है। तो किलोवाट जो है उन मशीन्स पे होती है जिनका इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है और आउटपुट मैकेनिकल होता है, जैसे कि मोटर, उनको किलोवाट में रेटिंग दी गई होती है। नाउ जब हम केवीए की रेटिंग बोलते हैं, तो केवीए रेटिंग जो है ऐसे इक्विपमेंट्स में दी जाती है, ऐसे सिस्टम्स में। पॉइंट नंबर 1, जिसका इनपुट जो होगा इट में बी इलेक्ट्रिकल और इट में बी मैकेनिकल, लेकिन जो आउटपुट हमारा मिलेगा इट विल बी प्योरली इलेक्ट्रिकल। तो जिन सिस्टम्स में हमारा आउटपुट इलेक्ट्रिकल होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनपुट हमारा इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, बट आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, ऐसे सिस्टम्स की रेटिंग जो है केवीए में की जाती है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल जो है वो ट्रांसफॉर्मर में होता है, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जो है जनरेटर्स में होता है। ऐसे सिस्टम्स में जिनमें इनपुट इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हो लेकिन आउटपुट हमारा इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, उसकी रेटिंग जो है केवीए में की जाती है। बट देयर इज़ ऑल्सो वन पॉइंट कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ है लाइक यूएस जिनकी 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, वो जनरेटर की भी किलोवाट में ही रेटिंग करता है। इसका रीज़न भी मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, बट लेट मी कम टू सेकेंड पॉइंट पहले, केवीए रेटिंग पे। तो केवीए रेटिंग ट्रांसफॉर्मर्स
सपोज ट्रांसफॉर्मर में क्यों होती है केवीए रेटिंग, तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा किलोवाट की रेटिंग इसलिए की जाती है उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे जिनमें मतलब कि दे आर कैलकुलेटेड एट द लोड। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में क्या है, इस पे अगर आप देखोगे या जनरेटर में क्या होगा, ये हमारा सिस्टम है, ये कनेक्टेड है टू लोड एंड दैट लोड कैन बी मतलब इलेक्ट्रिकल लोड, राइट। हमारा आउटपुट इलेक्ट्रिकल है तो लोड इलेक्ट्रिकल कनेक्ट करेंगे हम सिस्टम के साथ। तो आप लोड पे क्या देख सकते हो कि ये हमारा रेजिस्टिव लोड भी हो सकता है, दिस लोड कैन बी इंडक्टिव एंड दिस लोड कैन बी कैपेसिटिव, कोई भी तरीके का लोड हो सकता है। तो इर्रिस्पेक्टिव कि हमारा लोड कैसा होगा इलेक्ट्रिकल लोड, हमें मतलब कोई किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड में अपने लॉसेस हो सकते हैं, इंडक्टिव में अपने तरीके की, और कैपेसिटिव लोड में डिफरेंट टाइप का लॉस हो सकता है। तो किसी भी तरीके का लोड इलेक्ट्रिकल आप ले लोगे तो इसकी रेटिंग जो है केवीए में ही होगी। क्यों, हमें डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट, हमें लोड किसी भी किस्म का मिले हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें केवीए रेटिंग ही उस चीज़ की मिलेगी क्योंकि हमारा लोड जो है इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। एंड नाउ द पॉइंट इज़, इसमें जो ट्रांसफॉर्मर में सपोज जो लॉसेस होते हैं ना, वो कॉपर लॉस होता है या इसमें आयरन लॉस होता है। कॉपर लॉस और आयरन लॉस जो होता है ना, दे डोंट डिपेंड ऑन पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते क्योंकि ये लोड डिपेंडेंट, ये पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। कॉपर लॉस डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड आयरन लॉस डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम्स की, ऐसे इक्विपमेंट्स की रेटिंग जो है की जाती है केवीए, इन केवीए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, आप ऐसी मशीन्स देखोगे जिनके प्लेट्स पे खाली वी और आई की रेटिंग दी गई होती है, वोल्टेज की वैल्यूज़ दिए गए होते हैं, करंट के वैल्यूज़ दिए गए होते हैं, और कॉस फाई के वैल्यूज़ अगर नहीं होंगे, विच मीन्स कि इस मशीन की रेटिंग जो है केवीए में हुई है। दिस इज़ केवीए एंड किलोवाट का होल सिनेरियो। नाउ द पॉइंट इज़, जनरेटर सपोज जो है उसकी केवीए रेटिंग होती है, बट इन अदर कंट्रीज़ लाइक यूएसए उसमें जो है वो किलोवाट में उसकी रेटिंग करते हैं जनरेटर की। ऐसा क्यों होता है, अगर आपने अभी देखा एक्टिव पावर जो है उसको आपने देखा इट इज़ वी आई इंटू कॉस फाई, राइट। ये है फॉर्मूला वी आई इंटू कॉस फाई। तो क्या होता है अगर हम देखेंगे लॉस कॉस फाई, it will be nothing but this VI is apparent power, right? तो cos phi will be active power by apparent power, या आप कह सकते हो जो हमारा लॉस है पावर फैक्टर है, इट इज़ एक्टिव पावर बाय apparent पावर। एक्टिव पावर इज़ किलोवाट्स एंड apparent पावर इज़ केवीए। तो ऐसे करके जो है आप किलोवाट का वैल्यू निकाला होगा तो इन दो का प्रोडक्ट ले सकते हो, या आप केवीए का भी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसी वजह से जो है वो कन्वर्ट करते हैं इसको किलोवाट में एंड वो उसी में उसकी रेटिंग करते हैं जनरेटर्स की। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा टॉपिक जो है किलोवाट एंड केवीए। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, एंड आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा, कोई भी ओपिनियन होगा आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।